माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनली आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, यहाँ पर दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो मेनली एजुकेशन पर्पस से है और यहाँ पर एजुकेशन लेने के बाद जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो आप अपनी समझबूझ के साथ आप अपना डिसीजन लेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है उसके ऊपर हम जानेंगे यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज और फोर्साज, स्पेशली फोर्साज एक्स गोल्ड के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। साथियों, दुनिया में 4 तरीके के लोग रहते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। सेल्फ एम्प्लॉयड और जो एम्प्लॉय जो लोग होते हैं वो दुनिया में 95% की पॉपुलेशन है और बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की संख्या इस दुनिया में केवल 5% की है। कमाल की बात यह है कि दुनिया का 95% जो पैसा है वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास में है और ये 5% लोग इन 95% लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। अगर आप इन 95% लोगों में से निकल कर उन 5% लोगों के बीच में आना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। साथियों, दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेट मनी के बारे में। इंटरनेट मनी मींस बिटकॉइन या जो दूसरी और क्रिप्टो करेंसीज हैं, ट्रोन है, इथेरियम है, हम उनकी बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम थोड़ा पैसे की जो इंटरनेट मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसकी ज़रूरत रही हमारे लिए, हमने क्यों इंटरनेट मनी की तरफ हमें मूव होना पड़ रहा है। दोस्तों, हम आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर हम जो इस्तेमाल करते थे वो था वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में हम वस्तुओं का आपस में अदला बदली करते थे, उसको वाटर सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद में फिर गोल्ड कॉइन्स आए, फिर उसके बाद में कौड़ी आई, है ना, ऐसे बहुत सारी जो मुद्राएं आई। फिर उसके बाद में चमड़े के सिक्के भी आए, है ना। फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स चले। साथियों, मेटल कॉइन्स मीन्स धातुओं के सिक्के, आपने खुद भी देखे होंगे, सिल्वर कॉइन, गिलेट के कॉइन, है ना। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि पेपर मनी, पेपर मनी हम सबके हाथ में रहता ही है, हम जो नोट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जो हम सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं वो आया हमारे सामने। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, इंटरनेट बैंकिंग और IMPS, RTGS, NEFT, ये सब आ गया। देन UPI मनी ट्रांसफ़र आ गया, आपने देखा कि गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब आ गया। तो साथियों, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता चला गया, इंसान ने तरक्की की और तरक्की के साथ में पैसे के नए रूप को स्वीकार किया, नया रूप आता चला गया। आज हमारे सामने दोस्तों जो बाहें फैलाए खड़ा हुआ है वो है हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी का संसार। और क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक ऐसा संसार है जहां पर कि किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो सकता। अभी तक आपने जो भी मेथड देखे थे इन सब के अंदर अगर कोई चाहता तो कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता था, बट क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक ऐसा सिस्टम होता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है जहां पर कोई भी फ्रॉड पॉसिबल नहीं होता है। साथियों, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो बिटकॉइन से स्टार्टिंग हुई थी। बिटकॉइन महज 35 पैसे से स्टार्ट होकर आज करीब 52-54 लाख रुपए में ट्रेड होता है। साथियों, दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में बिल्कुल पारदर्शी टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। इस पर कोई प्रोग्राम अगर चालू स्टार्ट किया जाता है तो उसे कभी बंद भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप क्रिप्टो करेंसी को अगर आप कमाना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी को कमा के आप अपने बैंक खाते के अंदर आप कभी भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैंक खाते में आपके पास जो पैसा रखा है आप उसको कभी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं तो आप मिनट्स के अंदर आप उसको बना सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये क्रिप्टो करेंसी कमाया या आपने रुपए कमाए, बात एक ही है कुल मिला के, ठीक है। तो आप कैसे कैसे इसको कमा सकते हैं? आप कमा सकते हैं माइनिंग के जरिए, ट्रेडिंग के जरिए, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के जरिए। तो साथियों, हम जो ऊपर के जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी महंगे हैं, उनके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है, और रिस्क भी रहता है। तो हम नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है हमारा रेफर एंड अर्न का जो प्रोग्राम है, हम उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करेंगे। साथियों, माइनिंग में आपका बहुत बड़ा सेटअप लगता है, सेटअप को बार बार अपग्रेड भी करना पड़ता है, आपको टेक्निकल चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी आवश्यकता यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रेडिंग के जरिए भी आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज भी आपको होना चाहिए साथ ही साथ में। और साथ ही साथ में साथियों आपके पास एक अच्छा फंड भी आपके पास होना चाहिए। रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, साथियों हमारा जो प्रोग्राम है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, मतलब किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। इस तरीके जैसे आप किसी कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आप काम करते हैं तो उनका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर बार बार प्लान में चेंज किया जाता है, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। साथियों,
तो साथियों हम आपको जो वेलकम कर रहे हैं फोर्साज कम्युनिटी के अंदर आपका वेलकम कर रहे हैं। फोर्साज एक ऐसी कम्युनिटी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और इसके अंदर किसी तरीके का कोई फ्रॉड पॉसिबल नहीं है, ना इस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है, ना इसके प्लान को कभी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है साथियों। साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर नाम आ जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान हो सकता है उसके अंदर, या बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल के रखते हैं। जब जब प्रोग्राम ऐसे ऐसे काम करेगा तो ऐसे ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, इस तरह से इस प्लान को तैयार किया जाता है साथियों, और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चला दिया जाता है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप कि एक ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, और हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ट्रेन की पटरी, और उसके ऊपर हमने अपना एक प्लान बना के या कि हमने अपना ट्रेन का डब्बा उसके ऊपर चला दिया जो कि उस पटरी पे ही चलेगा, और उस पटरी का कोई जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जिस तरह से तैयार किया जाता है कि ब्लॉकचेन जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद में उसमें किसी भी तरीके का कोई भी फेरबदल पॉसिबल नहीं होता है साथियों। अब जो हम काम कर रहे हैं पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होती है। ठीक है, तो कंपनी बंद नहीं हो सकती, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, तो प्लान भी आपका नहीं कोई चेंज कर सकता, ऑनर भी नहीं होता जो कंपनी को लेके कभी कहीं बंद करके भाग के चला जाए, कोई ऑफिस नहीं होता है जिसकी वजह से आपकी आईडी को टर्मिनेट करने की भी आपको धमकियाँ नहीं मिलती हैं, और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है, और बार बार प्राइस चेंज होने के या कोई वो भी दिक्कत नहीं रहती, और यहाँ पैसा पूरा का पूरा 100% भी बढ़ता है प्रोडक्ट ना होने की वजह से। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं है जो कि आप आपके साथ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, या एडमिन फीस के नाम पर कुछ पैसे चार्ज किए जाएँ आपके पे आउट में से, या यहाँ पर कोई अकाउंट भी नहीं होता कि पहले पैसा कंपनी खाते में जाएगा फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आपके पास में आएगा, यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं होता है साथियों। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम साथियों ये काम करता है। तो फोर्सेज जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे तैयार किया गया है, और फोर्सेज के कुछ खास पॉइंट्स हैं। ये दुनिया में अपने आप में एक अनोखा सिस्टम है, यहाँ प्रोडक्ट की सेल परचेज आपको नहीं करनी पड़ती है, तुरंत के तुरंत यहाँ पर पे आउट आता है, ये ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, और आप यहाँ पर अपना नॉमिनी भी बना सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर आपके लिए डिजिटल सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल होता है साथियों। ये काम करता है BUSD, मतलब कि आप इसको USD से कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह से डॉलर होता है इसी तरीके से BUSD के ऊपर काम करता है। USD मतलब B जो शुरू में लगा हुआ बाइनेंस के लिए, बाद में USD है साथियों। तो ये स्टेबल कॉइन है, मीन्स रेट इसके बार बार घटते बढ़ते नहीं हैं, फिक्स वैल्यू रहती है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसकी नेटवर्क फीस बहुत कम है, क्योंकि ये जो काम करता है बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है, जिसकी कि ट्रांजैक्शन स्पीड अपने आप में बहुत हाई रहती है साथियों। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अगर आपने BUSD कमाया, उसको अगर आपने बिटकॉइन में, इथेरियम में आपने कन्वर्ट करना, तो आप आसानी से कन्वर्ट करके उसको रख सकते हैं साथियों। इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास में आपके मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, या अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आप मेटामास्क के थ्रू भी आप इसको साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्टार्ट करने के लिए, चूंकि आप तो इंडियन रुपीज़ में काम करते हैं, बैंक अकाउंट होता है उसमें INR होता है, तो INR को आप कन्वर्ट करेंगे एक्सचेंज के द्वारा। आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज या इंटरनेशनल एक्सचेंज का आप इसके अंदर सहारा ले सकते हैं। इसके लिए INR से क्रिप्टो में एक्सचेंज करने के लिए, और क्रिप्टो से INR में एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज ही आपका साथ देगा साथियों। इसमें मिनिमम ज्वाइनिंग जो अगर आप इसके अंदर आप स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको चाहिए होता है साथियों 28 BUSD आपको चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं BUSD के फॉर्म में, और जो $7 आपको चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन के फॉर्म में आपको चाहिए होते हैं। अगर मैं रुपीज़ में बात करूं तो ऑन एन एवरेज आपके 2800 रुपये के अंदर आपकी ID बन के यहाँ पर तैयार हो जाती है साथियों। ठीक है, कुछ अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर इसमें से 100-200 रुपये का आपका बच जाएगा, वो आप उसे कभी भी चाहें तो निकाल भी सकते हैं, आप इसे आगे भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब देखिए जो आपने 28 BUSD लगाए हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। इसमें से देखिए आपका जो 5 BUSD है वो चले जाएंगे आपका X3 जो प्रोग्राम है यहाँ पर चले जाएंगे, 5 BUSD आपके X4 में चले जाएंगे इसमें से और 8 BUSD आपके चले जाते हैं XXX प्रोग्राम के अंदर,
और यहाँ से 10 BUSD एक्स गोल्ड के अंदर चले जाते हैं। टोटल आपको यहाँ से 28 BUSD आपका इस तरीके से यहाँ पर कंज्यूम होता है साथियों। अगर यहाँ पर मैं पे आउट की बात करूँ तो X3 प्रोग्राम के अंदर साथियों यहाँ पर एक स्लॉट के अंदर जब आप अपना 5 BUSD खर्च करते हैं तो यहाँ पर आपके एक स्लॉट के अंदर 3 डब्बे इस तरीके से आपको एक्टिवेट होके मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को जानते हैं, ये फुल्ली वर्किंग प्लान है, आप अपने किसी फ्रेंड को जानते हैं, आपने उसको ज्वाइन करा दिया तो उनकी वजह से $5 आपको तुरंत के तुरंत आ जाते हैं। आपने 5 लगाए थे, 5 के 5 आपको हैंड टू हैंड आ जाते हैं। आपने नेक्स्ट अपने एक फ्रेंड को और ज्वाइन कराया, इसकी वजह से भी आपको $5 आ जाते हैं। आपने तीसरे फ्रेंड को और ज्वाइन कराया तो इसकी वजह से आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो ऊपर चला जाता है, जो यहाँ से राहुल की तरफ से जो पेमेंट आया था ऊपर चला जाता है और ये फिर से दोबारा से ये रिसाइकल हो जाता है। इस तरीके से फिर से ये खाली हो जाता है आपके लिए। अब मान लीजिए कि राम ने अपने पास एक ज्वाइन कराया, राम ने दूसरी ज्वाइनिंग कराई तो दोनों के पैसे राम को चले गए। जैसे ही राम ने तीसरी ज्वाइनिंग कराई जेड की, इसके पैसे आपके पास आ जाएंगे क्योंकि हर तीसरे के पैसे अपलाइन को चले जाते हैं। क्योंकि राम के अपलाइन आप हैं, आपने राम को ज्वाइन कराया तो राम के तीसरे का पेमेंट आपको आ जाएगा। राम के पास में इनके नीचे से जो भी काम होगा तो हर तीसरे का पेमेंट जो है ये ऊपर को राम के पास आता रहेगा। 2 का पेमेंट खुद को मिलता है, तीसरे का पेमेंट अपलाइन को जाता है। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करता है कि इसका पेमेंट खुद को मिल जाएगा, इसका खुद को मिल जाएगा और तीसरे का पेमेंट ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा X3 प्रोग्राम काम करता है। इस प्रोग्राम में पूरी जो है बेनिफिट मिलता है वो हमारे डाउनलाइन की वर्किंग का मिलता है हमारे लिए। X4 प्रोग्राम किस तरह से काम करता है, इसके अंदर मेनली आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर 6 गोले होते हैं एक स्लॉट के अंदर। इसमें 2 का जो पेमेंट होता है वो हमारे अपलाइन को चला जाता है, ठीक है, वो हमें नहीं मिलता है। 1 का पेमेंट रिसाइकल में ये हमारे अपलाइन को चला जाता है और यहाँ से जो 3 लोग हैं इन तीनों लोगों का 100% जो पेमेंट है वो आपको आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग लोगों का बेनिफिट दोनों तरह से आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है। आपके अप्लाई आपने मान लीजिए पहले पर्सन को ज्वाइन कराया वो यहाँ पर आ गया, दूसरे को ज्वाइन कराया वो यहाँ पर आ गया, लेकिन जैसे आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स जो आपने पहले पर्सन को ज्वाइन कराया था उसके नीचे आपके द्वारा काम करने से एक एंट्री मिल जाती है। जब ये पर्सन काम करता है तो इसके काम करने से बेनिफिट इसके पास में चला जाता है। मीन्स आपकी वर्किंग से, आपके डाउनलाइन की वर्किंग से आपके दूसरे डाउनलाइन को बेनिफिट होता है। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और आपको डिस्टर्ब भी कर रहा होगा, वो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करें और मेरी बात पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जो 3 लोगों से इसी तरीके से पेमेंट हमारे पास में आ जाता है, ठीक है, और छठे का पेमेंट हर बार हमारे अपलाइन को ऊपर चला जाता है। जितने लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं अपनी टीम के अंदर, जब वो लोग वर्किंग करते हैं उनके पास जो उनकी जो टीम काम करती है, जब उनका 6 लोग कंप्लीट होते हैं तो छठे का पैसा आपके लिए भी इसी तरीके से आता रहेगा, आपके डाउनलाइन की तरफ से नीचे से ये आता रहता है आपके लिए। चलिए अब चलते हैं XXX प्लान की तरफ, जहाँ पर कि हमारे पास में जो एंट्री हो जाती हैं वो 6 से बढ़कर हमारे पास में 14 एंट्री हो जाती हैं साथियों। तो पहले 2 का पेमेंट तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो नीचे के जो 3 लोग होते हैं, सेकंड रो के जो 3 लोग होते हैं उनसे आपको यहाँ से 30% मिल जाता है, यहाँ से 30% मिल जाता है और यहाँ से आपके लिए कितना मिल जाता है, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता, ये आपके अपलाइन को चला जाता है। यहाँ का 30% आपके अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। जब ये वाली एंट्री आपने लगा दी, ये वाली एंट्री आपने लगा दी, अब चाहे इन्होंने काम किया या इन्होंने काम किया या आपने काम किया, जब ये वाली एंट्री फुल हो जाती हैं और जब इसके बाद में चाहे तो ये एंट्री लगाएं, चाहे ये एंट्री लगाएं, चाहे ये एंट्री लगाएं, चाहे ये लगाएं, कोई भी लगाता है, जब यहाँ से नीचे वाली रो से जो पेमेंट आता है वो पूरा का पूरा इन 7 लोगों का 70% आपके पास में जाता है और इन 7 लोगों से 30% जो है, इन 4 का पेमेंट जो है वो इसको चला जाएगा। 30 मीन्स 3 का पेमेंट यहाँ चला जाएगा इनके पास में और इन 3 का पेमेंट जो है 30% वो यहाँ चलाएगा। चाहे एंट्री कोई भी लगाए, चाहे ये लगाएं, चाहे ये लगाएं और या चाहे आप लगाओ, मीन्स आपकी वर्किंग से आपके डाउनलाइन को यहाँ पर बेनिफिट होता है और आपके डाउनलाइन की वर्किंग से आपको ही बेनिफिट होता है, आपके दूसरे डाउनलाइन की वर्किंग से आपके दूसरे डाउनलाइन को भी बेनिफिट होता है, आपके अपलाइन से भी आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है साथियों। और यहाँ पर जो लास्ट की एंट्री होती है वो और ये वाली जो एंट्री होती है ये, इन दोनों का पेमेंट ऐड होके 100% हमारे अपलाइन को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी प्रकार आप जितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं उनकी वर्किंग से भी ऐसे ही पेमेंट आपके पास में जो ये ट्रांसफ़र होता रहेगा इसी तरह से,
ठीक है। सो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एक्स गोल्ड प्लान की, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप में है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोग अभी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हमें पेमेंट आता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पेमेंट है वो आपको पहले और दूसरे लोगों का पेमेंट यहाँ से आपको नहीं मिलता है, बट जो सेकंड रो होती है यहाँ से आपको 20% मिलता है, जो थर्ड रो होती है यहाँ से आपको 30% मिलता है, और जो लास्ट रो होती है यहाँ से आपको 50% मिलता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक आप पर्सन है, ठीक है, एक आप हैं, जहाँ मैंने यू लिखा हुआ है ये आप हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपना $10 का स्लॉट एक्टिवेट किया, ये $10 का स्लॉट है। तो देखिए इसका प्लेसमेंट कैसे कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो आपके अपलाइन है उनका भी 10 का एक्टिवेट होना चाहिए, और जो उनके अपलाइन है उनका भी 10 का एक्टिवेट होना चाहिए, जो उनके अपलाइन है उनका भी 10 का एक्टिवेट होना चाहिए। अब मान लीजिए सबसे पहले ये वाले जो अपलाइन हैं आपके 2 नंबर के जो अपलाइन हैं, ठीक है, जो 2 नंबर की आईडी है, मान लीजिए आपके ऊपर 3 आईडी लगी हुई हैं। इनमें पहली आईडी मैंने एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिएगा, समझने के लिए है केवल ये, ठीक है। सो यहाँ पर मान लीजिए कि जो 1 नंबर जो पर्सन है उसने अपने स्लॉट को एक्टिवेट कर लिया। अब ये 2 नंबर है, जब ये अपना एक्टिवेट करेगा तो इसकी आईडी में ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये 2 नंबर जो पर्सन है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल खाली होगा, ठीक है। जब ये पर्सन जो 3 नंबर जो पर्सन है जब ये अपना एक्टिवेट करेगा तो इसकी आईडी यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर, ठीक है। ये 2 नंबर के में यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन जो 1 नंबर का जो पर्सन है उसके में यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो 1 नंबर के जो डाउनलाइन है केवल यही तो नहीं होगा, इसके डाउनलाइन और लोग भी होंगे, तो इधर भी भरे जाएंगे, इधर भी भरे जाएंगे। अगर 1 नंबर के डाउनलाइन यहाँ पर जो है 4 5 6 8 10 हैं और उनके और डाउनलाइन है, जब वो लोग अपने स्लॉट एक्टिवेट करेंगे और अगर मान लो इनके ही लगाया हुआ जो डाउनलाइन है वो डाउनलाइन मान लीजिए कि 1 नंबर जो आईडी है, 1 नंबर आईडी के काम करने की वजह से एक एंट्री यहाँ पर आती है साथियों, ठीक है। तो ये एंट्री कहाँ पर दिखाई देगी, देखो यहाँ पर तो ये यहाँ पे दिखाई देगी, 2 नंबर के स्ट्रक्चर में तो ये यहाँ पर दिखाई देगी ये, ठीक है। 2 नंबर के स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन इसे 3 नंबर के स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर दिखाई दे जाएगी साथियों, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हर किसी को यहाँ पर काम करने से यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अब अगर मान लो ये वाला स्ट्रक्चर भर गया है इसका जो आईडी नंबर 3 का, और आप अपना एक्टिवेट करेंगे, आप अपना एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपके एक्टिवेशन से एंट्री जो आएगी जहाँ पर ये खाली होगा ये यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली एंट्री, ठीक है। तो कहाँ पर आ गई एंट्री, अब देखो यहाँ पर जो ये यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है, ये एंट्री जो थी यहाँ पर थी, और जब ये वाली एंट्री यहाँ पर आ गई थी, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो एंट्री आई थी ये कहाँ से आ गई थी, ये अपलाइन की वर्किंग से आ गई थी, यहाँ पर ये वाली जो एंट्री आई थी, और जब ये वाली एंट्री जाएगी तो ये यहाँ पर लग जाएगी जाके, ठीक है, ये यहाँ पर एंट्री लग जाएगी, तो यहाँ से 20% किसको चला जाएगा, ये 20% इनको चला जाएगा 2 नंबर की जो आईडी है, और यहाँ पर जो एंट्री लगेगी आगे यहाँ से 30% चला जाएगा 1 नंबर की आईडी के लिए। अब 1 नंबर की जो आईडी है जब ये काम करेगी, ठीक है, जब ये काम करती है और काम करती है, और यहाँ पर जो एंट्री और जो लगती है आके, ठीक है, यहाँ पर जो एंट्री लगती है और मान लीजिए यहाँ पर कोई एंट्री लगती है आके, तो वो कहाँ पर आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। मीन्स अब आप ये समझो कि आपने सिर्फ अपना स्लॉट एक्टिवेट किया, और स्लॉट एक्टिवेट करने से 1 नंबर का जो पर्सन है जब वो अपना स्लॉट एक्टिवेट कर रहे हैं तो कहाँ पर जा रही है वो एंट्री, वो यहाँ पर जा रही है। अगर इसके अंदर देखेंगे तो वो एंट्री कहाँ पर आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली एंट्री भर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसके अंदर कि जो स्लॉट्स जो हैं जो भरते जा रहे हैं, यहाँ पर ये वाली भरने का मतलब है कि यहाँ पर ये वाली भर रही है इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब ये पर्सन दोनों के दोनों काम करेंगे, ये पर्सन दोनों के दोनों काम करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों के काम करने से, है ना, सॉरी, इसके काम करने से, इस वाले पर्सन के काम करने से, इस वाले पर्सन के काम करने से, इस वाले पर्सन के काम करने से इसके नीचे का स्ट्रक्चर भरा जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर भरा जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे भरा जाएगा। और इस वाली आईडी के काम करने की वजह से क्या होगा, ये भी भरा जाएगा और ये भी भरा जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका ये भी भर जाएगा इधर इसके ही काम करने की वजह से, ठीक है ना।
आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ से भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप काम करेंगे तो भी भरा जाएगा, आपके अपलाइन काम करेंगे तो भी भरा जाएगा। गिच पिच बहुत ज़्यादा है, बहुत डिटेल में प्लान है। कहने का मतलब ये है कि पैसा इसकी काम करने से भी यहाँ पे बरसेगा, इस पर्सन के काम करने से भी पैसा यहाँ पर बरसेगा, यहाँ से काम करने से भी पैसा यहाँ पे बरसेगा साथियों। इस वाली आईडी के ऊपर अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि मेरे ऊपर 3 ऊपर के जो अपलाइन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तीनों लोग बहुत अच्छी पे आउट पर हैं, तो इसके काम करने से भी पैसा यहाँ पे बरसेगा, इसके काम करने से भी पैसा यहाँ पर बरसेगा, इसके काम करने से भी पैसा बरसेगा साथियों। ये स्लॉट जबरदस्त तरीके से भरे जाएंगे और खाली होंगे, भरे जाएंगे और खाली होंगे, भरे जाएंगे और खाली होंगे, और आप बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इनकम कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो अभी मैंने एक्स गोल्ड के लिए बताने के लिए जो आपको तैयारी की थी वो इसी स्लाइड के थ्रू मैंने आपको तैयारी की थी कि आप इसके थ्रू अच्छे से समझ पाएँ कि यहाँ पर पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है। अब यही नहीं, इनके जो और डाउनलाइन है उन सब के काम करने का बेनिफिट भी यहाँ पर आने वाला है। इनके जितने डाउनलाइन है उनके काम करने का बेनिफिट आएगा, इनके जितने डाउनलाइन है उनके काम करने का बेनिफिट भी यहाँ पर आने वाला है। तो इस आईडी के लिए ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का देना है कि आप इसके अंदर अधिक से अधिक अपने आप स्लॉट एक्टिवेट करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक यहाँ पर बेनिफिट मिल सके साथियों। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आप यहाँ पर बहुत अच्छे डॉलर्स कमा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये लगा के आप सोचें यहाँ पर कि 3 से 4 लाख रुपए आसानी से 1 या 2 घंटे के अंदर आप आसानी से कमा सकते हैं, अगर आप टाइम से अपने स्लॉट्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप टाइमली अगर आप अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं उस टाइम पर, और अगर आप आधे घंटे का टाइम 2 घंटे का टाइम अगर आप निकाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी इनकम आपको यहाँ पर हो सकती है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं तो आपका यहाँ पर आपका जो बेनिफिट है वो और कई गुना बढ़ सकता है साथियों। ठीक है, सो ये था एक्स गोल्ड का प्लान जो मैं आपके सामने स्पेशली रखना चाहता था। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे स्लॉट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। X3 के अंदर हमें स्लॉट मिलते हैं 5 से लेके 9900 तक के, X4 के अंदर 5 से लेके 9900 तक के स्लॉट मिलते हैं, और यहाँ पर X3X के अंदर हमें $8 से लेके $96 तक के स्लॉट मिलते हैं। और जो एक्स गोल्ड हमारे पास आ रहा है 30 तारीख के लिए, जिसकी बहुत धूम मची हुई है मार्केट में, उस दिन लोग यहाँ करोड़ों रुपए की इनकम करने वाले हैं 1 घंटे के अंदर। उसमें दोस्तों $10 से लेके 9870 तक के 15 स्लॉट अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार आप यहाँ अच्छे स्लॉट एक्टिवेट करके आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं साथियों। सो दैट्स ऑल जो एक्स गोल्ड के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता था साथियों। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक्स गोल्ड के अंदर जो है बहुत अच्छी तैयारी करें, और बहुत अच्छी तैयारी करके आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी यहाँ पर हासिल करें साथियों। अगर मैं नॉन वर्किंग प्लान्स की और वर्किंग प्लान्स की अगर मैं बात करूँ, तो अभी मेरे पास में X3, X4 और XXX का कुछ स्टैटिक्स मेरे पास कुछ ऐसा अवेलेबल है कि आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स गोल्ड में आपकी चॉइस है, आप कितने स्लॉट से आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि आप जितने बड़े स्लॉट के साथ में आएंगे आप उतनी बड़ी इनकम के अंदर आपका आईडी साथियों यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो X3 के अंदर अगर आप देखते हैं अपने आप के लिए, तो यहाँ पर आप अगर 5 स्लॉट से स्टार्ट करें, X4 में 5 स्लॉट से स्टार्ट करें, XXX में 5 स्लॉट से स्टार्ट करें, तो $530 का आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और $530 के इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथियों आप देखते हैं यहाँ पर जो आपको जो रिटर्न मिलता है, अगर आप 5 लोगों को अपने जैसे ज्वाइन करा देते हैं तो 1,02,000 का इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न आपको मिल जाता है। अगर आप टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 2650 BUSD का कलेक्ट होता है, 2650 ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आपके हिस्से में यहाँ से 1283 BUSD आ जाते हैं, और बाकी जो आपके अपलाइन के प्रॉफिट में चले जाते हैं, जो आपके अपलाइंस लोग जो X4 के अपलाइन कोई और होते हैं, XXX के अपलाइन हर स्लॉट के अलग अलग होंगे, और X4 में भी जो अलग अलग स्लॉट हैं उन सबके अपलाइन अलग अलग होते हैं, तो 1367 BUSD उनके पास जाते हैं। जब वो काम करते हैं तो आपको भी नो डाउट वहाँ से रिटर्न आपको मिलता है। आप यहाँ पर जो कमाते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो X3 से आप 620 BUSD कमाते हैं, X4 से आप 465 BUSD कमाते हैं, और XXX से आप 198 BUSD कमाते हैं। टोटल 1283 आप कमा लेते हैं, और यहाँ पर 1367 जो है आपके अपलाइन कमा लेते हैं। टोटल 2650 का 2650, 100 का 100% यहाँ का यहीं
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है साथियों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने बाकी वीडियो को लाइक किया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर इसके अंदर दबा दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो बाकी बहुत पसंद आई है तो एक कमेंट करके आप इसके लिए अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स की वजह से, जिससे कि मैं और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और हाँ, मैं वीडियो के अंदर अपना नंबर भी नहीं दे रहा हूं, जिसकी वजह से कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी और लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।